तो सब बच्चों की रिक्वेस्ट पर कि सर रिमाइंडर जब बायनोमियल से निकालने आता है तब भी काफी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी हम एक सोचने का तरीका वाला अपना ये एपिसोड लेके आए हैं कि जब रिमाइंडर को बायनोमियल की हेल्प से निकालना है तो कैसे सोचना चाहिए, क्या उसका एल्गोरिदम है। अब पहले जरा थोड़ा सा समझते हैं कि बायनोमियल और रिमाइंडर के बीच में कनेक्शन है क्या और क्वेश्चन दिखते कैसे हैं यूजुअली। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं कि हमें इसका रिमाइंडर निकालना है जब 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि चलिए रिमाइंडर निकालना है, कुछ तो बायनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पर वहीं पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिमाइंडर के दिखते नहीं है पर वो होते रिमाइंडर के ही हैं। जैसे इसकी लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है। अब लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या होता है किसी भी नंबर का? बेसिकली वो भी एक रिमाइंडर ही है। जब आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो लास्ट 2 डिजिट होती है। आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट डिजिट होगी। तो बेसिकली हमें इसका 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही बताना। और ये देखिए, इधर भी ऐसा कुछ रिमाइंडर का जिक्र नहीं है, इधर भी निकालना रिमाइंडर ही है। हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट निकालते वक्त हमें रिमाइंडर की क्या जरूरत है? भाई रिमाइंडर किस लिए जरूरत है? ये जो ऊपर वाला नंबर है ये बहुत बड़ा है। इस नंबर के अंदर एक 86 का मल्टीपल होगा। जब उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 86 इंटू सम लैम्डा प्लस सम रिमाइंडर बाय 86, सॉरी 36, 36 इंटू लैम्डा प्लस रिमाइंडर बाय 36। और फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसा दिखेगा, लैम्डा प्लस रिमाइंडर बाय 36। और लैम्डा क्योंकि एक इंटीजर होगा, क्योंकि जब 36 से डिवाइड करें तो यहां पे एक इंटीजर ही आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट में लैम्डा का कोई रोल नहीं रहेगा, तो आंसर r बाय 36 हो जाएगा। तो एसेंशियली आपको रिमाइंडर ही निकालना है इसमें भी। तो रिमाइंडर के क्वेश्चन नॉट जस्ट रिमाइंडर की फॉर्म में दूसरी तरह से भी पूछे जा सकते हैं। अब पहले समझते हैं भाई बायनोमियल का कनेक्शन क्या है इन चीजों से, रिमाइंडर निकालने से। तो जैसे ये क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले एलिमेंट्री क्वेश्चन की बात करता हूं कि 12 की पावर 67 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर निकालना है। अब बायनोमियल इसमें आ क्यों रहा है, मैं बताता हूं बायनोमियल इसलिए आ रहा है। आप 12 को लिख सकते हैं 13-1। जब आप 12 को 13-1 लिखेंगे, अब आप यहां पर बायनोमियल लगा सकते हैं। तो 13 की पावर 67 माइनस 67c1, 13 की पावर 66, 67c2, ऐसे चलता जाएगा। अब मजे की बात है, जब आप 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, यहां तक की सारी टर्म में 13 प्रेजेंट होगा। यहाँ पे 13 की पावर 1 वाली टर्म होगी, वो लास्ट टर्म होगी जिसमें 13 प्रेजेंट है। तो वो सब मल्टीपल ऑफ 13 है। सिर्फ ये लास्ट टर्म बच जाएगी -1 की पावर 67। तो जब 13 से डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर 67 यानी -1 रिमाइंडर बच गया, बस वही बचा। अब रिमाइंडर क्योंकि नेगेटिव नहीं बता सकते तो उसमें वापस जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं 13 ऐड कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू कि भाई 12 आंसर है। तो बायनोमियल से रिमाइंडर निकल सकता है अगर वो जो मेजर चंक ऑफ एक्सपेंशन है वहां से वो चीज कॉमन निकल आए जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हैं, और बची हुई टर्म से फिर आप वापस रिमाइंडर निकालने की कोशिश करें। तो इस थॉट प्रोसेस को अगर हम लेके चलते हैं तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 9 रेज़ पावर 364 है। इसमें हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। अब लास्ट 2 डिजिट निकालनी है एसेंशियली मतलब 100 से रिमाइंडर निकालना है। आपके पास बहुत तरीके होंगे इसको करने के, अभी हम लोग सोचने का तरीका पर फोकस कर रहे हैं कि सोच कैसे रहे, और फिर हम इसके एल्गोरिदम पर भी जाएंगे। तो मैंने इसको 10-1 की फॉर्म में लिखा। तो 10-1 की पावर 364, क्योंकि इवन पावर है तो उसे 1 - 10 की पावर 364 भी लिख सकते हैं, बस लिखने में अच्छा लगेगा। अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 - 364 C1 10 प्लस 364 C2 10 स्क्वायर, ऐसे करके एक्सपैंड हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सब में 10 स्क्वायर 10 क्यूब वो सब रहेगा, यानी वो सब ऑलरेडी 100 का मल्टीपल है। तो इसी में बस 100 का मल्टीपल नहीं है। तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा। ये कितना बच रहा है? 1 - 364 C1 which is 364 into 10 which is 1 - 3640, इट इज -3639। अब आप देखिए वापस आप 100 से डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट का ही खेल है जो करना है। आप इसको इस 36 का कोई रोल ही नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -3600 -39, इसका कोई रोल ही नहीं है। जो है अब -31 39 लास्ट 2 डिजिट्स दे रहा है, पर नेगेटिव आप नहीं ले सकते, तो इसमें 100 वापस ऐड कीजिए क्योंकि अल्टीमेटली आप रिमाइंडर 100 से निकाल रहे हैं। तो विच इज इक्वलेंट ऑफ, इसमें 100 ऐड करेंगे तो 61, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट 61 होंगी। तो ये तो हमने अभी बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करके देखे। पूरा थॉट प्रोसेस यही होता है कि भाई ये ब्रेक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने सिंपल से तो आएंगे नहीं। क्वेश्चन आएंगे हमारे ऐसे अजीब अजीब से, और उसके लिए हमें एक एल्गोरिदम चाहिए कि भाई कैसे प्रोसीड करें,
कहां पर पहले ब्रेक होगा, कैसे करना है, किस फॉर्म में, तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा एल्गोरिदम बना रखा है, उसको फॉलो कीजिए, ये देखिएगा, उससे आपकी मोस्ट ऑफ द दिक्कत सॉल्व हो जाएंगी। जैसे अगर आपको ए रेस्ट पर एन को के से डिवाइड करना है, तो पहले ट्राई कीजिए ए को ही के प्लस वन माइनस वन की फॉर्म में ब्रेक करने का। आपकी किस्मत अच्छी होगी अगर ये के प्लस माइनस वन की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, पर वैसा क्वेश्चन जेई में आना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि सारी टर्म्स में बायनोमियल लगाते लगाते सब में के होगा, बस एक वो वन की पावर वाली टर्म बचेगी, उसी से आंसर आ जाएगा। अब वो तो बोर्ड्स वगैरह में ही होगा, जेई में तो नहीं होगा, या किसी और अच्छे एग्जाम में तो नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए ये आप ना कर पाए, आपसे ये फेल हो जाए, तो फिर आप ट्राई कीजिए के का मल्टीपल प्लस माइनस वन। अब के मल्टीपल से क्या फायदा है भाई, जहां जहां बायनोमियल के एक्सपेंशन में के का मल्टीपल आ रहा है, मान लीजिए आपको आपकी इच्छा थी 11 प्लस माइनस वन में ब्रेक करने की, पर 11 प्लस माइनस वन में ब्रेक नहीं हो रहा, आप 23 की पावर 92 का रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं 11 से। ये 11 प्लस माइनस वन में ब्रेक नहीं हो रहा है, पर कोई बात नहीं, 22 प्लस वन में तो ब्रेक हो गया, और 22 खुद 11 का मल्टीपल है, तो जहां जहां 22 रहेगा वहां वहां 11 तो रहेगा ही रहेगा। तो जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीपल प्लस माइनस वन भी वर्क करता है, तो जैसे जैसे 22 22 22 सब जगह मिलेगा, तो जो टर्म बचेगी उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। एक्चुअली नॉट जस्ट नंबर के हेल्पफुल होगा, नंबर के का स्क्वायर रूट प्लस माइनस वन की फॉर्म में भी हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसा आप खुद सोचिए, हमें पिछले क्वेश्चन में 100 से रिमाइंडर निकालना था, अब हमने 100 प्लस माइनस वन की फॉर्म में नहीं ब्रेक कर पाए, इनफैक्ट 100 प्लस माइनस वन की फॉर्म में क्या ब्रेक करेंगे, 100 से तो छोटा नंबर है, हमने ब्रेक किया 10 प्लस माइनस वन, 10 माइनस वन की फॉर्म में। अब 10 क्या है, 100 का स्क्वायर रूट है। क्यों वर्क कर गया ये इसलिए वर्क कर गया कि ठीक है, खाली एक टर्म रिमाइंडर नहीं देगी, दो दे देंगी, पर उसके आगे तो 10 स्क्वायर वगैरह प्रेजेंट होगा, वहां तो 100 है ही। तो हम लोग स्क्वायर रूट के प्लस माइनस वन की फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, इनफैक्ट क्यूब रूट के प्लस माइनस वन की फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये हिंट तब लगता है जिस जो के है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होगा या परफेक्ट पावर 4 होगा, तो उसकी फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर ये भी फेल हो जाए तो किसी उसके मल्टीपल का स्क्वायर रूट प्लस माइनस वन, मल्टीपल का क्यूब रूट प्लस माइनस वन, इसकी फॉर्म में भी ब्रेक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हम लोग 32 से रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, और 32 का मल्टीपल है 64, और 64 का क्यूब रूट है 4, तो 4 प्लस माइनस वन की फॉर्म में भी अगर आप किसी चीज को ब्रेक करेंगे तो वो वर्क कर जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस है, पर कई बार ये वर्क नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा। अगर ये फेल हो गया तो आपको ए को ही चेंज करना पड़ेगा, ए ही चेंज करना पड़ सकता है। ए किस तरह से चेंज करना पड़ सकता है, जैसे ये देखिए 12 की पावर 217 है, से 143 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 12 तो 143 प्लस माइनस वन नहीं है, और 143 का कोई मल्टीपल प्लस माइनस वन भी नहीं है, 143 का कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह भी कुछ अच्छा नहीं है, तो वो सब फेल हो गया। लेकिन इतना हमें पता है कि 12 की एक पावर होती है 144, 144 जो है 143 प्लस वन है, तो यहां पर अगर हम 12 की जगह 144 लेके आए, वो कैसे लेके आएंगे, एक 12 बाहर रख लीजिए और 12 की पावर 216 कर दीजिए, तो ये 12 हो गया, ये 144 की पावर 108 हो गया, तो दिस इज 12 143 1 प्लस 143 की पावर 108, और जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 रहेगा, बाकी सब टर्म्स 108 C1 143 प्लस एंड सो ऑन ऐसे चलती रहेंगी, इन सब में 143 होगा, तो रिमाइंडर यहां से जो बचेगा वो 1 ही बचेगा। तो एक्चुअली आपका आंसर 12 आया, ध्यान रखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में से, तो 12 आएगा। तो आपको ए को भी चेंज करना पड़ सकता है उस पावर में से कुछ चीजें यूटिलाइज करके। मान लीजिए ये भी फेल हो जाए, एक्चुअली ए को चेंज करने के बाद आपको ये पूरा एल्गोरिथम रिपीट करना पड़ेगा कि ए की जो पावर आ गई अब वो दैट प्लस माइनस वन की फॉर्म में आ जाए, दैट प्लस माइनस अब उसका मल्टीपल प्लस माइनस वन, ये सब उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, और हो जाता है यहां तक क्वेश्चन। मान लीजिए अगर ये भी फेल हो जाए तो आपको प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री की फॉर्म में भी ब्रेक करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए वो प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री की फॉर्म में अगर आप ब्रेक करते हैं, लेट्स से जैसे ये एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 9 की पावर 20 है, इसको 7 से डिवाइड करना है। अब हमें नहीं सूझ रहा है कि भाई 7 प्लस माइनस वन क्या लाए, और लेट से दिमाग भी नहीं लगाना है, कोई नहीं, आप इसे 7 प्लस 2 की पावर 20 कर दीजिए,
अब जब एक्सपैंड करेंगे सारी टर्म्स में 7 होगा, एक्सेप्ट एक टर्म बचेगी 2 की पावर 20, तो क्वेश्चन छोटा हो गया, हेल्प करता है। इनफैक्ट इसको और छोटा कर सकते हैं, अब 2 क्यूब जो है 8, जो 7 + 1 है, तो एक 2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 की पावर 18 हो गया, विच इज एसेंशियली 2 स्क्वायर, 2 की पावर 18 कितना होता है, 2 की पावर 3 इज 8 की पावर 6, विच इज 2 स्क्वायर विच इज 4 इंटू 7 + 1 की पावर 6 विच इज 4, और एक 1 ही बचेगा रिमाइंडर में, तो 4 आंसर आ। तो ऐसे वर्क कर जाता है अगर आप +-2 की फॉर्म में भी ब्रेक करते हैं। वैसे कई बार जैसे 2 की पावर 20 तो एक बहुत ही छोटा नंबर है, अगर पावर छोटी है तो +-2 की फॉर्म में ब्रेक करना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 20 एक बहुत छोटा नंबर है। 2 की पावर 10 1024 होता है, तो 1024 का स्क्वायर है ये, इसमें तो वैसे ही रिमाइंडर देख सकते हो आप, आपको ये सब भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। पर चलिए कोई बात नहीं, अगर ये टेंशन हमारा खत्म हुआ, तो अब जैसे ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो एसेंशियली हमें 13 की पावर 111 का रिमाइंडर ढूंढना है जब हम 36 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखो 36 +-1 तो है नहीं है, वो तो वर्क कर नहीं रहा। 36 का मल्टीपल +-1 भी नहीं होगा। ओके, 36 का कोई स्क्वायर रूट अच्छा होता है 6, 6 +-1 तो नहीं है, पर 6 का मल्टीपल +-1 है, so this is essentially 12 + 1 की पावर 111। और जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखिए ऐसा आएगा 1 + 12 की पावर 111 which is 1 + 111 C1 12 + 111 C2 12 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए यहां से आगे सब में 12 स्क्वायर 12 क्यूब रहेगा, हर 12 के अंदर एक 6 होता है, 12 स्क्वायर के अंदर 6 स्क्वायर होगा ही होगा, इसका मतलब ये सब 36 के मल्टीपल है, तो टेंशन खत्म हो गई। पूरा खेल इधर ही है कि अब इसको डिवाइड करना है बेसिकली 36 से, तो ये 1 हो गया प्लस 111 इंटू 12 हो गया। अच्छा 111 भी 3 का ही मल्टीपल है, करेक्ट? तो 111 इज व्हाट, 3 टाइम्स 3 3 9, 37 इंटू 12। अब देखो ये 3 12 36, ये भी 36 का मल्टीपल हो गया, तो 1 ही बच गया, तो इसका रिमाइंडर 1 आता है, तो एक्चुअली इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1/36। सो दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, यह है इसमें सोचने का तरीका। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, लास्ट 2 डिजिट मतलब 100 से रिमाइंडर निकालना है। अब 100 प्लस में, अच्छा अब इसमें भी देखो ये 1 की पावर नहीं है, ये पावर माइनस पावर है, तो इसका आंसर अलग निकालिए, इसका आंसर अलग निकालिए और फिर सब्ट्रैक्ट करके बताइए। ये बेसिकली 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग करना है। अब 100 ± 1 की फॉर्म में, अब जैसे 17 ही है, मैं हिंट दे रहा हूं, ये होमवर्क है, आप घर पे करिएगा। अब 17 तो 100 ± 1 की फॉर्म में होगा नहीं, 100 का मल्टीपल +-1 की फॉर्म में भी नहीं होगा। क्या 100 का स्क्वायर रूट, अब 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो शायद 100 के स्क्वायर रूट से काम चलेगा 10 ± 1 से। अब 10 ± 1 से काम चलेगा, पर ये तो 10 ± 1 भी नहीं है, इनफैक्ट वो सारी चीजें फेल हो गई। तो क्या 17 की कोई पावर ऐसी हो सकती है जो 10 का मल्टीपल वगैरह बने? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज 289 की पावर 314, सॉरी 157। और नंबर्स बड़े प्यारे दे रखे हैं, 314 इज एक्चुअली पाई जैसा लग रहा है, और 143 हमारे जमाने में लोग आई लव यू का शॉर्ट फॉर्म लिखते थे 143 पर ठीक है, तो दिस इज 157। अब इधर देखिए 289 कैन बी रिटन एज 290 - 1 की पावर 157। अब ये कैसे वर्क करेगा? ये 10 का मल्टीपल है, जहां जहां ये आएगा 10 आएगा, और जहां जहां इसका स्क्वायर आएगा वहां वहां 100 आएगा। अब इसके बारे में सोचिएगा कैसे करना है, ये होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग जरा ट्राई कर लेते हैं कि हमें 32 की पावर 32 की पावर 32, पावर टावर बोलते हैं इसको, इसको 7 से डिवाइड करना। अब जरा दिमाग लगाते हैं, यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो पहला थॉट हमारे दिमाग में क्या आएगा? सब बच्चे उस पिछले वाले होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा। और बच्चों जो भी रिक्वायरमेंट है, कैसी भी रिक्वायरमेंट है आपको, प्लीज कमेंट्स में डालिए। और एक बार सारी टीम इतनी मेहनत करिए, एक बार एकेडजा प्लेटफॉर्म जरूर चेक कीजिए, उस एकेडजा प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं।
आप उस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो टीम को सपोर्ट मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 32 की पावर 32 की पावर 32 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का मल्टीपल 28 होता है। मुझे नहीं पता इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बस क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो 28 प्लस 4 की फॉर्म में ब्रेक किया, क्योंकि 7 प्लस माइनस 1 की पावर में तो हो नहीं रहा था। अब देखो जब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो जहां जहां 28 आएगा वहां 7 आएगा ही आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्वेश्चन इक्विवेलेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। बेसिकली ये टर्म बचेगी, इसी में से रिमाइंडर निकालना है। अब 4 और 7 का क्या कनेक्शन? एक्चुअली 4 और 7 का तो कोई कनेक्शन नहीं है, पर 4 का क्यूब जैसे होता है 64, वो 7 वो 63 प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 63 7 का मल्टीपल है, तो दूर का कनेक्शन है। तो हमें 4 का क्यूब करना पड़ेगा। यहां पे क्यूब करने के लिए यहां से पावर 3 निकालनी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं 32 की पावर 32 में से 3 निकल सकता है क्या। तो देखो 32 की पावर 32, इसे अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? पहले तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 30 प्लस 2 की पावर 32, विच इज इक्वल टू, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 32 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 3 2 इज नथिंग बट 3 माइनस 1 की पावर 32, विच इज इक्वल टू 1। भाई माइनस 1 की पावर 32 बचेगा तो 1, यानी ये जब 3 से डिवाइड होता है तो 1 रिमाइंडर देता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसेंशियली ये है 4 की पावर, ये जो नंबर है ये 3 टाइम्स सम लैम्डा प्लस 1 है, क्योंकि रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो ये ऐसा हो जाएगा, एक 4 बाहर आ गया, 4 की पावर 3 लैम्डा, 4 बाहर आ गया विच इज 64 की पावर लैम्डा। और 64 से घबराने की जरूरत नहीं है, 64 इज 63 प्लस 1 की पावर लैम्डा। अब जब इसको एक्सपैंड करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं सब जगह जहां जहां 63 आएगा वहां 7 आएगा ही आएगा, तो वो रिमाइंडर नहीं देगा, बस 1 देगा। तो एक्चुअली 4 इंटू 1 4 रिमाइंडर आ जाएगा, तो आंसर इज 4। क्या हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं? कर सकते होंगे। मैंने एक फॉर्मेट लिटिल थ्योरम का वीडियो भी बना के डाला हुआ है, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे तरीके होंगे। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, उसका भी कभी कभी यूज आ सकता है, लेकिन जेई में मुझे लगता नहीं उतना चांस है। ये देखिए, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है हमारा। सब बच्चे इस होमवर्क के क्वेश्चन की लास्ट 2 डिजिट बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय।